देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आज की सबसे बड़ी खबर प्रदेश से। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर है। आज मतदान हो रहा है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 44 जिला पंचायत, 221 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 318 ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव होना है। आज से ठीक 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम के 5 बजे तक आज ये मतदान चलना है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम के 5 बजे तक ये मतदान चलना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पक्की की गई है। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज से शुरू हुए हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। 2.5 घंटे का समय लगभग हो चुका है। मतदान जारी है। ठीक 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने। आज की तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी आज के मतदान के लिए। कुल मिलाकर आपको जानकारी दी जाए तो 44 जिला पंचायत हैं, 221 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 318 ग्राम प्रधान पद के लिए आज ये चुनाव किया जा रहा है। शाम के 5 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे और मतदाता ये तय करेंगे कि आखिरकार जीत किसकी होती है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 2.5 बजे का समय बीत चुका है। हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे और उनसे हम जानेंगे कि मतदान की प्रक्रिया कैसी चल रही है, किस तरह से लोग यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है हरिद्वार के, जहां पर मतदान शुरू हुआ है। और इस पर यह भी जानकारी दी कि 48 घंटे पहले ही पुलिस ने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमाएं जो हैं वो सील कर दी थी आज के इस मतदान के मद्देनजर। बॉर्डर एरिया जो है वहां पर पुलिस की तैनाती ज्यादा बढ़ाई गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और शांतिप्रिय तरीके से आज की इस मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। तो हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 44 जिला हैं कुल मिलाकर। 44 जिला पंचायत, 221 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 318 ग्राम प्रधान पद के लिए आज मतदान हो रहा है। ठीक 8 बजे मतदान शुरू हुआ। शाम के 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वहां कतारों के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती भी देख सकते हैं। तो हरिद्वार जिले में कुल मिलाकर 17 महीने के बाद ये चुनाव अब हो रहे हैं। 26 सितंबर है आज और आज मतदान हो रहा है। 28 तारीख को मतगणना होगी, नतीजे साफ हो जाएंगे 28 तारीख को। लेकिन जो सीमा एरिया है वहां पर चौकसी बढ़ाई गई है। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस पर और जानकारी देंगे। सबसे पहले लेते हैं अपडेट। इस समय जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, सुनील नप्रभात, कैसी चल रही है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। सुनील नप्रभात। देखिए कंचन, मतदाताओं में भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसका नतीजा है कि जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जो हमने सुबह 8 बजे से पहले भी भेजी हैं, उसमें भी इतनी लंबी कतारें आपको दिखाई दे रही थी और अभी भी वोटर्स की कतारें यहाँ पर लगातार जारी हैं। कमोबेश हरिद्वार के जो सभी पोलिंग स्टेशन हैं उन पर इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के बहादुराबाद एरिया में हूँ, जहाँ पर ये जमालपुर कला जिला पंचायत सीट है, उसके लिए यहाँ पर मतदान हो रहा है। इस मतदान में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य 4 पदों के लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। लोगों में लगातार उत्साह बना हुआ है। आप यहाँ पर वोट करने आए हैं? हाँ जी। क्या मुद्दे आपने चुने हैं कि किस आधार पे आप अपनी सरकार चुन रहे हैं? सरकार तो ये चाह रही है कि मतलब है ना, गाँव का जो सुधार है वो मतलब होना चाहिए। 15 साल हो गए यहाँ जितने भी प्रधान बने ना अब तक 1 भी रुपए का काम नहीं दिखा कर रहा। 1 भी रुपए का काम नहीं किया। बिजली, पानी, नाली, सड़क सब ठीक है क्या? सड़क तो हैं, सड़कें भी हैं, पानी भी है। जो प्रधानमंत्री की ओर से जितनी योजना आ रही है वो नहीं पहुंच पा रहे आम आदमी। आप लोगों का क्या मानना है? हम लोगों का यह मानना है कि सही स्थित गाँव का प्रधान बने, को ही चुना जाएगा ताकि सही कैसा? सही जो गांव का भविष्य देखे,
भाई पब्लिक को क्या चाहिए, बिजली, सड़कें और क्या नाम, ये जो सरकारी योजनाएं आती हैं, जो अभी तक थे वो क्या काम नहीं कर पाए? देखो ब्लॉक के द्वारा जितनी भी योजना आती है वो लोग ला नहीं पाते, क्योंकि उनको मालूम भी होने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंचते। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसा प्रत्याशी चुना जाए जो ब्लॉक में जाके, ब्लॉक के द्वारा बहुत योजनाएं हैं जो इन लोगों को मालूम नहीं है। कंचन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि गांव की सरकार है, इससे गांव के विकास का खाका भी तय होता है। योजनाएं दिल्ली से चले या स्टेट से चले, लेकिन जब गांव में पहुंचती है तो इन्हीं लोगों के द्वारा उनका जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है, और वो तभी होगा जब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। जो अभी आप बता रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको जानकारी नहीं होती, वो जो योजनाएं उनको धरातल पर नहीं होता। बिल्कुल, अब ये मतदान जो आज किया जा रहा है सुनिंद्र प्रभात, 17 महीने के बाद इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, और हम दिखा रहे हैं तस्वीरें जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज इस मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। सुनिंद्र प्रभात, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर के NIT घाट पर कल अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया गया। इस पर आपको जानकारी दें कि नम आंखों से बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अंकिता भंडारी को विदाई दी। लोगों ने नम आंखों के साथ अंकिता भंडारी के इस अंतिम संस्कार में शामिल होकर उसको विदाई दी है। लोग अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। हम आपको बता देते हैं कि अंकिता 18 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद शनिवार को उसका शव हरिद्वार की चिल्ला नहर में मिला था। अंकिता के तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इस समय जेल में हैं तीनों गुनहगार। सत्येंद्र बर्थवाल मेरे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। सत्येंद्र बर्थवाल, परसों कल हमने हो हल्ला देखा, उत्तराखंड वासी, उत्तराखंड की आवाज, उत्तराखंड की बेटी के लिए जो ये आवाज उठी, ये दिल्ली से होते हुए पूरे देश में गूंजी। अब अंतिम संस्कार हो चुका है, इस समय क्या माहौल बना हुआ है? लोगों में गुस्सा हालांकि कम नहीं होगा जब तक इन तीनों हत्या आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। बिल्कुल, क्योंकि जब अंकिता की चिता जल रही थी, उस चिता की जो लपटें कल देर शाम को जब देखने को मिली थी, लोग इतने गुस्से में थे और नम आंखों से अंकिता को विदा भी कर रहे थे। लोगों का एक ही चीज कहने था कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। अभी हम अंकिता के गांव में गए हैं। अंकिता के जो गांव में बिल्कुल गमगीन माहौल पूरा गांव है, और गांव के जो लोग हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनसे जब हमने बात की, वो जहां एक तरफ से उनके नम आंखें, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ वो आक्रोशित भी हैं कि किस तरीके से एक बालिका जो कि कुछ ही दिन पहले अपने परिवार का हाथ मजबूत करने के लिए एक जॉब पे जाती है, और उसके साथ इस तरीके का कृत्य होता है। उसकी पहली सैलरी भी उसके घर में नहीं पहुंची थी, और उस सैलरी से पहले उसकी बॉडी भी घर पहुंच गई, यानी कि उसकी हत्या, निर्मम हत्या हो गई है। और अब हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी तक पहुंचाने के लिए जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। भले ही सरकार ने इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन लिया है, और पूरा मामला अब फास्ट कोर्ट की तर्ज पे चलेगा, और जिसके बाद जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई भी होगी। जी, सत्येंद्र बर्थवाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।